होते ही हम सारे रोबोट्स को एक जगह पड़ा हुआ देखते हैं। उन्हें देखने से लग रहा हुआ होता है जैसे कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लड़ाई हुई हो। इन्हीं रोबोट के बीच हम जंगी को देखते हैं जो कि कहानी की मेन कैरेक्टर होती है, जो कि बेहोश पड़ी थी। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है उसको रोबोट मारने के लिए आ ही रहे होते हैं, तो वो उठती है और जल्दी से अपनी गन भी उठाकर लड़ने लगती है। वो एक एक करके सबको आसानी से मार देती है। अब तभी वहाँ एक बड़ा खतरनाक रोबोट आ जाता है। देखने में डॉग जैसा लगता है क्योंकि ये एक डॉग रोबोट ही था। अब तभी जंगी के पास एक कॉल आती है जो उसे बताता है कि इस रोबोट की बैटरी इसके पीछे लगी हुई है, जिसकी मदद से तुम रोबोट को मारकर जंग जीत सकते हो। जिसके बाद वो दोबारा से लड़ाई करने लगती है और ये दिखाया जाता है कि जंगी कोई दूसरे प्लेनेट पर यानी अपनी दुनिया से बाहर किसी दूसरी दुनिया पर है, क्योंकि वो यहाँ किसी मिशन के लिए आई थी। जंगी इस खतरनाक रोबोट से काफ़ी देर तक लड़ती रहती है। वो लगातार उस पर गोलियां भी चला रही थी, जिससे उस रोबोट में आग लग जाती है। वो रोबोट काफ़ी ज़्यादा एडवांस और ख़तरनाक था, जिससे वो अपने ऊपर लगी आग को बड़े ही आसानी तरीके से बुझा लेता है। वो रोबोट जंगी की तरफ ही बढ़ रहा था उसे मारने के लिए, और उसको बचने के लिए कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो भागकर ऊपर छुप जाती है। लेकिन असल में ये एक प्लान था उसको फंसाने के लिए। वो रोबोट जैसे ही उसको देखता है और गोली चलाता है, वो गोली सीधे गैस टंकी जाकर लगती है, जिससे वहाँ आग लग जाती है और काफ़ी बड़ा धमाका हो जाता है। ऐसा होने पर वहाँ बहुत सारे पत्थर आकर उस रोबोट पर गिर जाते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर जंगी उस पर गन तान देती है और गोली मारने ही वाली होती है, तब उसकी नज़र एक गुड़िया पर पड़ जाती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और रोबोट उसे गोली मार देता है, जिससे जंगी की उंगलियां टूट जाती है। जिससे हमें पता चलता है जंगी भी कोई इंसान नहीं बल्कि वो जंगी का एक फाइटर रोबोट है, जिसे एक लैब में टेस्ट किया जा रहा है। और तभी वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आकर कहते हैं कि जंगी हमेशा यहाँ पर आकर रुक जाती है, जिससे आगे लड़ाई नहीं कर पाती है और लड़ाई में हार जाती है। ना जाने ऐसा क्यों होता है। और तभी टीम की लीडर आती है और कहती है आज कुछ आर्मी ऑफिसर आ रहे हैं, इसलिए काम को यहीं रोक देते हैं। जिसके बाद वो जंगी को दोबारा से चलाकर अपने साथ इंटरव्यू वाले कमरे में ले जाते हैं, जहां उसके शरीर के सारे पार्ट्स को अलग कर दिया जाता है, सिर्फ उसका ऊपर वाला हिस्सा ही वहां रखा जाता है। यहाँ हम लैब के डायरेक्टर को देखते हैं, जहाँ वो आर्मी ऑफिसर देखने के लिए प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा हुआ होता है। वो टीम के लीडर से काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन देता हूँ, तुम देखना मैं सबको हैरान कर दूंगा। मगर जब ऑफिसर आते हैं तो उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। फिर भी वो कोशिश करता है कि प्रेजेंटेशन अच्छी ही दे, जिसमें वो कहता है कि 2035 में अर्थ पर ज़िंदगी गुजारने के सारे रिसोर्सेस ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इन हालातों को देखते हुए साइंटिस्ट ने ज़मीन से बाहर आसमान में जगह बनाई थी, पर वहाँ पर कुछ रोबोट थे जो वहीं पर रहते थे, तो वो बगावत पर उतर आए। वो रोबोट्स ये नहीं चाहते थे कि इंसान यहाँ पर आकर रहे और उनके सारे रिसोर्सेज ख़त्म कर दे। अब यहाँ ये बताया जाता है कि ये जंग अब से नहीं बहुत सालों से छिड़ी हुई है और एड्रीन की तरफ से जंगी कोरिया से काफ़ी अच्छी फाइटर रोबोट है। वो बहुत बहादुर थी और उसने कई लड़ाइयाँ भी लड़ी थी, मगर एक लड़ाई में वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाती है, जिसके कारण वो कोमा में चली जाती है। जिसके बाद लैब ने उसके दिमाग का सारा डेटा निकाल कर बिल्कुल उसके ही जैसा एक फाइटर रोबोट बना दिया, जिसे हम शुरुआत में ही देख लिए हैं, और इस प्रोजेक्ट का नाम जंगी प्रोजेक्ट रखा गया था। अब तभी आर्मी ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि अगर जंगी अपना आखिरी मिशन पूरा कर लेती तो मतलब कि कोमा में जाने से पहले तो ये एड्रीन वॉर कई साल पहले ही ख़त्म हो गया होता, मगर क्योंकि वॉर ख़त्म नहीं हुआ था तो वो ऐसे ही चलता आ रहा है आगे। वो ये भी कहते हैं कि जंगी रोबोट से लड़ाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी अपने टेस्ट से ही बाहर नहीं आ पा रही है। असल में उसे टेस्ट कुछ इस तरह किया जा रहा है जैसे कि एक जंग में होता है, वैसे ही उसको एक प्रैक्टिस सेट बनाकर दिया गया था, जिसमें वो फेल हो जाती है हर बार। अब प्रेजेंटेशन के बाद हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश था और टीम लीडर को कहता है कि प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही और हमारे ये फाइटर रोबोट्स उन्हें पसंद आ गए हैं।
और उन्होंने टेस्ट पास कर लिया तो आर्मी हमें ग्रीन सिग्नल दे देगी, मतलब कि वो रोबोट्स को भी जंग में सम्मिलित कर लेगी और आर्मी में भी। लीडर उसे बताती है कि ये प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट की इजाज़त से शुरू किया गया था और आज वो हमारे लैब में आने वाले हैं। जिसके बाद वो एक रोबोट का इंटरव्यू लेने चली जाती है तो रोबोट सब कुछ जंगी की तरह ही कर रहा हुआ होता है, क्योंकि उसके दिमाग में जंगी का डेटा ही लगाया गया था। फिर डेटा को बाहर निकालकर उस रोबोट को तोड़ दिया जाता है। अब यहाँ के वर्कर को लीडर ने एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात बताई कि असल में जंगी मेरी मॉम थी और वो मेरी ही वजह से हर वॉर में जाया करती थी, क्योंकि बचपन में मुझे फेफड़ों का कैंसर था। मेरे इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, तो ये वजह थी कि मेरे ही खातिर जंगी को लड़ना पड़ता था। ये कहने के बाद वो अगले टेस्ट के लिए निकल जाती है। इस टेस्ट में इंसान और रोबोट का फ़र्क देखा जाना था और जब वो ट्रेन में बैठती है तो वो अपनी मॉम यानी कि जंगी के बारे में ही सोचती रही। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है, जहाँ लीडर डॉक्टर के पास थी। फिर डॉक्टर बताते हैं कि बचपन में तुम्हारा लंग्स का ऑपरेशन तो कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारा कैंसर बढ़ता ही जा रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम मरने वाली हो। तुम्हारे पास बस 2 महीने का वक्त है। मैं तुमको सलाह देता हूँ कि तुम अपने दिमाग का डेटा किसी दूसरे बॉडी में डलवा लो। जिसके बाद डॉक्टर उसे 3 ऑप्शन देते हैं। फर्स्ट, इससे इंसान को उनके राइट्स मिलेंगे। सेकंड, उनको उनके हक तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि एड्रेन वॉर में ये साबित कर देगा कि उससे ज़्यादा पावरफुल रोबोट कुछ है ही नहीं और ये वॉर भी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ वो इन्हें ये भी विश्वास दिलाते हैं कि वो जंगी के पढ़ाई का सारा खर्चा उठाएंगे। और ये सारी चीज़ें सुनकर जंगी की नानी उस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है और फिर स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर जंगी रोबोट की टेस्टिंग चल रही होती है और डायरेक्टर जंगी के पैर पे गोली मारने के लिए कह रहे थे। दरअसल वो उसके दिमाग का वो डेटा निकालना चाहते थे जब जंगी बहादुर थी और डटकर लड़ रही थी। अब इस बार की प्रैक्टिस में उसे दिमाग का वो हिस्सा भी चलने लगा था जो कभी नहीं चला था, जो देखकर डायरेक्टर उस हिस्से पर येलो कलर का मार्क लगा देता है। तो वो डायरेक्टर मेन ऑफिस जाता है, क्योंकि आज प्रेसिडेंट के साथ उनकी मीटिंग थी और प्रेसिडेंट आने वाले थे। पर वहाँ जाकर पता चलता है प्रेसिडेंट आज नहीं आने वाले हैं। वहाँ पर एक ऑफिसर आती है और कहती है आज प्रेसिडेंट नहीं आएंगे, आप अपनी रिपोर्ट मुझे दिखा सकते हैं, मैं प्रेसिडेंट को बता दूंगी। से ये लैब में जाते हैं। यहाँ आकर उन्हें पता चलता है प्रेसिडेंट तो आए हुए हैं। ये जानकर वो उनसे बात करने के लिए जाते हैं। तभी अचानक से डायरेक्टर फ्रीज हो जाता है कि जम ही गया हो। यहाँ पर ये पता चलता है कि डायरेक्टर भी एक रोबोट ही था। इसके बाद ये लोग प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। प्रेसिडेंट बताते हैं कि एड्रेन वॉर ख़त्म होने वाली है, सही रहे, हमें हथियार और रोबोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा से जल्दी इस जंगी रोबोट के प्रोजेक्ट को बनाना बंद कर दो। और भी कहते हैं कि अब हमें रोबोट्स बनाना चाहिए जो कि उनके साथ रहेंगे घरों में और घरों में उनका काम करें। वो एक ऐसे रोबोट्स होंगे जो कि ज़िंदगी में काम आ सकेंगे। फिर वो कहते हैं कि मैंने अपने दिमाग के डेटा की मदद से मैंने एक रोबोट बनाया था जो कि ये डायरेक्टर ही है। डायरेक्टर ही प्रेसिडेंट का बनाया हुआ रोबोट है एक। प्रेसिडेंट उस रोबोट को एक्टिवेट करके यहाँ से चले जाते हैं और फिर दोनों लैब में जाके टेस्ट करने लगते हैं और फिर जंगी वहीं पे जाके रुक जाती है। और ये देखकर प्रेसिडेंट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट के बाद भी वहीं पर आके रुक जाती थी, उसमें कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। तो ये लोग जंगी को इंटरव्यू वाले कमरे में ले जाते हैं, जहाँ आकर डायरेक्टर जंगी का एक हाथ काटने के लिए बोलता है, क्योंकि वो चेक करना चाहता था उसके दिमाग का वो येलो वाला हिस्सा काम कर रहा है कि नहीं। जिसके बाद वो डायरेक्टर खुद अंदर आकर जंगी के पैर में बहुत सारी गोली मार देता है और रोबोट को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए कहता है। पर क्योंकि इस रोबोट का सारा कंट्रोल उस लीडर के पास था तो वो उसे एक्टिवेट नहीं करती है, जिसको देखकर डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और लीडर पर अपनी गन तान देता है और वो उसे धमकाने लगता है और उसे ज़बरदस्ती उस रोबोट को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। मगर तब इतने ही देर में एक ऑफिसर आ जाती है और बताती है कि तुम्हें प्रेसिडेंट बुला रहे हैं मेन ऑफिस में, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। फिर लीडर अपने टीम से बोलती है कि हमें इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द बंद कर देना होगा, जिसके बाद आप लोग इसका सारा डेटा मुझे लाकर दे दीजिएगा। कुछ दिन के बाद जब
वो डाटा लेने आती है तो देखकर चौंक जाती है कि जंगी का एक और नया रोबोट बनाया गया है जो कि बहुत ही गंदा है, जो कि देखकर लीडर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस रोबोट को बनाने वाले को मारने लगती है। तो वो आदमी ये बताता है कि ये रोबोट फ्री है, मतलब कि हम इस रोबोट को किसी भी कंपनी को दे सकते हैं, किसी को भी। फिर लीडर उसको वहाँ से छोड़कर निकल जाती है और इंटरव्यू वाले कमरे में आ जाती है और जंगी से बात करने की कोशिश करने लगती है। जी हाँ, उसका येलो वाला हिस्सा फिर से एक्टिवेट हो जाता है। जी हाँ, दरअसल वो तभी एक्टिवेट होता है जब जंगी की पुरानी यादें या जंगी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कोई चीज़ होती हो और जंगी बात करने लगती है। कहती है कि आज मेरी बेटी का ऑपरेशन था, तब मेरी बेटी ने मुझे एक गुड़िया गिफ्ट दिया था, मगर वो मुझसे खो गई और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। ये सब सुनकर लीडर रोने लगती है क्योंकि जंगी को नहीं पता था कि उसकी वो बेटी यही है और अगले दिन उसके लास्ट टेस्ट की बारी थी। मगर टेस्टिंग से पहले लीडर जंगी की सारी पुरानी यादें मिटा देती है और येलो वाले हिस्से को भी कम कर देती है। उसके बाद टेस्टिंग शुरू हो जाती है, बिल्कुल पहले के जैसे पहले हुआ करता था और जंगी पहले की तरह ही वहीं आकर रुक जाती थी। डायरेक्टर को यहाँ थोड़ा शक हुआ तो इसीलिए वो डायरेक्टर रिकॉर्डिंग को दोबारा से देखने लगा। उसमें पता चलता है कि जंगी को गोली नहीं लगी है, मगर वो मरने की एक्टिंग कर रही है। और ये सब देख के डायरेक्टर इमरजेंसी अलार्म बजा देता है और उधर जंगी ठीक ही होती है, इसीलिए वो एक एक करके सबको मारने लगती है। और अलार्म बजने की वजह से पुलिस भी वहाँ 5 मिनट में आने ही वाली थी, मगर उनके आने से पहले जंगी एक हॉल में छुप जाती है और ये देख के हैरान हो जाती है कि वहाँ पे उसके जैसे बहुत सारे फाइटर रोबोट्स थे। अभी वो देख ही रही थी तभी वहाँ पर कुछ फाइटर रोबोट्स आ जाते हैं और जंगी पर हमला कर देते हैं, पर जंगी भी चुप नहीं बैठती, वो भी हमला कर देती है और दोनों में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लड़ाई हो जाती है। अब वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी जो कि कोई और नहीं, वो सब भी रोबोट ही थे और जंगी मुकाबला कर ही रही थी। उसी बीच एक रोबोट आकर जंगी को पकड़ लेता है। फिर वहाँ पर पीछे से लीडर आकर उस रोबोट की बैटरी निकालकर उसे बंद कर देती है। कि जब रोबोट पुलिस वहाँ आने वाली थी तो कैमरे में देखा जाता है कि लीडर जंगी का डाटा उस वाले में डालकर अपने साथ बचाकर ले जा रही थी। जब ये वहाँ से निकलने के लिए ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ पर डायरेक्टर पहले से ही मौजूद था जो कि लीडर पर गोली चला देता है, जिससे लीडर काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है और ये सब चीज़ों से जंगी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लीडर पर हमला कर देता है। उसकी आँख पर गोली पड़ जाती है और तब यहाँ डायरेक्टर को पता चलता है कि वो खुद भी एक रोबोट है, मगर वो अब और ज़्यादा खुश हो जाता है और बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसने लगता है और जाकर जंगी पर हमला कर देता है। अब यहाँ दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लड़ाई हो जाती है। इसी बीच यहाँ रोबोट पुलिस भी आ जाती है। अकेले ही जंगी उनसे लड़ती है, जिस लड़ाई में ट्रेन का एक हिस्सा ख़राब हो जाता है, जिसके कारण ट्रेन अलग अलग हो जाती है और जंगी और डायरेक्टर दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद लीडर जंगी को ऊपर खींच लेती है, जिसे जंगी बच जाता है और डायरेक्टर नीचे ही गिर जाता है। और फिर लीडर कहती है कि वो लोग आते ही होंगे, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो और अब से तुम आज़ाद हो। इसके बाद वो दोनों माँ बेटी गले मिलती हैं और जंगी वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ साथ ये मूवी यहाँ पे समाप्त हो जाती है।